Hello bachcho, how are you? Welcome to our beautiful channel Civis Physics Tutorial, the place where you learn the jackass things in the physics. Okay, तो आज हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन और मेजरमेंट में डिस्कशन करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो 2019 में पूछे गए। 2019 में टोटल 16 ऑनलाइन टेस्ट हुई थी और सभी ऑनलाइन टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर में से निकले उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा आज का लेक्चर रहने वाला है, तो देखना। और नेक्स्ट थिंग इज दैट अगर हमने एक बहुत ही बढ़िया सी एप्लीकेशन लॉन्च की है गूगल प्ले स्टोर पे, तो वहां पे जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, सीवीस फिजिक्स ट्यूटोरियल करके, CV' फिजिक्स ट्यूटोरियल। ये जो एप्लीकेशन है उसमें हम लोगों ने फिजिक्स की अच्छी अच्छी बुक्स, HC वर्मा है, सेंगेज है और MTG पब्लिकेशन है, DC पांडे है, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स वहां पे, बुक्स के MCQs वहाँ पे हम लोगों ने प्रैक्टिस के लिए डाले हैं और NCERT एग्जाम्पलर्स, NCERT की थियरीज वो सब भी वहाँ पे अवेलेबल है, तो वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर आप ये सभी बुक्स को परचेज करने जाओगे तो इसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 2000 या 2500 से ऊपर हो जाएगा, लेकिन हमारी ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन में सिर्फ 500 में ये आपको परचेस करनी होगी। और इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा कि आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी वहाँ पे दे सकते हो, न्यूमेरिकल टाइप्स के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस वहाँ पे आप कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे और इसके ऊपर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली मेरा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। चलिए हमारा आप मिलकर स्टार्ट करते हैं हमारा नया तो नहीं, पुराना ही चैप्टर है, लेकिन MCQs हमारे लिए नए होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आइए हमारा आप मिलकर स्टार्ट करते हैं। इन दिस क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है एक्सप्रेशन फॉर द टाइम इन द टर्म्स ऑफ जी। टाइम का एक्सप्रेशन हमें जी में, जी मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इज प्रपोजनल टू प्लैंक, मीन्स टाइम टी को हमें जी, प्लैंक कांस्टेंट एच और स्पीड ऑफ लाइट सी में रिप्रेजेंट करना है। तो पहले देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सी चीज कर दी है, ये वाली कैसे होता है मैंने फिर से रिवाइज करवा दिया। देखो यहाँ पे सपोज आपको नहीं आता है जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आप फटाफट से बना सकते हो। जी को सब्जेक्ट बनाओ, जी इज इक्वल टू F मीन्स फोर्स न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन kg स्क्वायर। ठीक है, इसको अरेंज कर दो, तो इसको अरेंज करेंगे तो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से देखो कई बच्चों ने रट लिया होता है, अगर रटा हुआ है तो बहुत ही बढ़िया सी बात है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो -1 3 -2। ओके, E इज इक्वल टू, ये दूसरा है, E इज इक्वल टू H इंटू एफ, H मीन्स प्लैंक कॉन्स्टेंट, यहाँ से प्लैंक कॉन्स्टेंट का आपको मिल जाएगा H इंटू एफ। F मीन्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है टाइम इनवर्स, ये टाइम इनवर्स ऊपर चला जाएगा, टाइम हो जाएगा। एनर्जी का यूनिट होता है 1 2 -2, ओके, और ये टाइम इनवर्स ऊपर चला गया तो टाइम प्लस पॉजिटिव टर्म हो जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो इसका मुझे मिल जाएगा प्लैंक कांस्टेंट का क्या मिला, 1 2 -1, दैट्स इट। और वेलोसिटी ऑफ लाइट ये तो हमें पता है मीटर पर सेकंड, तो आप इजीली बना सकते हो। बस अभी कुछ नहीं करना है, देखो डायरेक्टली इक्वेशन बनाना है, दोनों साइड डायमेंशनल रख दिए। हम लोगों को पता है कि फर्स्ट स्टेप हम यही करते हैं, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G रेज़ टू P H रेज़ टू Q C रेज़ टू R, बस दैट्स इट। देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, तो इसका पावर 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड माइनस पी प्लस क्यू, इक्वेशन नंबर 1। देखो इसका पावर 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बनेगा 3p, यहाँ पे बनेगा 3p, यहाँ पे बनेगा प्लस 2q, यहाँ पे बनेगा प्लस 2q, यहाँ पे बनेगा प्लस r, इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। ओके, यहाँ पे देखो 1 t की पावर 1, तो यहाँ पे t की पावर -2p, यहाँ पे t की पावर -q और यहाँ पे t की पावर -r, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नाउ देखो यहाँ पे, नाउ ऐड 2 and 3, 2 और 3 को ऐड करो तो 0 + 1 क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे ये बन जाएगा p, यहाँ पे ये बन जाएगा q। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4। अभी देखो 1 और 4 का खेल खलास कर डालो, 1 और 4 का खेल करेंगे, क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 4 कर दीजिए। देखो यहाँ पे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 + 1 इज इक्वल टू 1 और q + q इज इक्वल टू 2q, तो यहाँ से आपको q की वैल्यू मिल गई 1/2। कितनी मिली, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, q की वैल्यू कितनी मिली 1/2, q इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पे लिखो, तो p की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 1/2। वेरी गुड सर जी। अभी इस इक्वेशन में p और q रख दो तो आपको क्या मिल जाएगा r। आइए चलिए हम और आप साथ में मिलकर करते हैं। सो 0 इज इक्वल टू 3, p की वैल्यू है 1/2 तो 3/2 हो गया, प्लस q की वैल्यू है 1/2, 2 कैंसिल 1 प्लस r। सो r इज इक्वल टू क्या मिला आपको, r इज इक्वल टू आपको मिलेगा -5/2, दैट्स इट, खेल खलास। देखो यहाँ पे, सो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू G रेज़ टू P, P की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यहाँ पे आएगा 1/2, H रेज़ टू Q, Q की वैल्यू कितनी है 1/2, तो H रेज़ टू 1/2, और C की वैल्यू कितनी आई -5/2, C रेज़ टू -5/2। तो देखो यहाँ पे सभी में 1/2 और -1/2, इसका मीनिंग रूट होता है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ T इज इक्वल टू √, देखो ये तो ऊपर आएगा G, ये भी ऊपर आएगा H, ये -1/2 है, नीचे डाल दो तो ये आ गया C। अभी इसकी 5 पावर है तो 5 पावर डाल दो,
अरे बच्चा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, सपोज ये प्लस होता c⁵/2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं √c⁵, वही होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो डिनोमिनेटर में आएगा, दैट्स इट, खेल खलास। तो ऑप्शन में आप चेक कर सकते हो, दिस वन इज अवर करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया? इज इट क्लियर और नॉट? श्योर 100%? ओके, पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। अच्छा क्वेश्चन था, 2019 में पूछा गया है। ओके, आइए एक दूसरा सा बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन में ऐसा बोला है, देखो क्वेश्चन इज दैट द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन SI यूनिट इज 128 kg/m³। देखो यहाँ पे डेंसिटी इज गिवन 128 kg/m³। ओके, इन अ सर्टेन यूनिट इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे ये SI में दिया है और ऐसा बोला है कि फाइंड इट्स डेंसिटी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डेंसिटी, ये डेंसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। ये दोनों डेटा किस में दिए है? CGS में। तो यहाँ से हमें पता चलना चाहिए कि हमें MKS में से किस में कन्वर्ट होना है? CGS में, अदरवाइज SI में से CGS में कन्वर्ट होना है। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा तरीका था हमारे पास, मैंने आपको बोला था। कौन सा वाला सर? N1U1 इज इक्वल टू N2U2। सर यहाँ पे डायमेंशन बनाने का नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे N1 इज न्यूमेरिकल वैल्यू 128 इज गिवन। ओके, U1 इज गिवन, कितना दिया है U1? kg/m³, दैट्स इट। N2 ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे U2, तो यहाँ पे kg है, तो यहाँ पे kg की जगह पे आप लिख सकते हो 50 ग्राम, ये आपको दिया है। और यहाँ पे m³ है, तो m³ में यहाँ पे आप लिख सकते हो 20, मीटर की जगह पे कौन है? सेंटीमीटर। आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? 25 ये लेंथ है, तो इसका क्यूब करोगे तो क्या बनेगा? 25 cm³। और इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया? नहीं सर नहीं समझ में। अरे कुछ नहीं किया बच्चा, ये केजी में था, केजी में से किस में कन्वर्ट किया? कन्वर्ट नहीं, यहाँ पे यूनिट, ये SI में था, ये मैंने CGS में लिखा। SI में ये दिया है, डायरेक्ट वैल्यू दे दी है। N2 हमें फाइंड करना है। U2, तो U2 में यहाँ पे kg था, तो kg की जगह पे यहाँ पे कौन है? तो 50 ग्राम, तो 50 ग्राम लिख दिया। m³ है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर ही दिया है, तो इसका क्यूब कर दो, तो 25 cm³, दैट्स इट। बोलो समझ में आया? हाँ जी सर, थोड़ा थोड़ा। तो देखो यहाँ पे 128, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10³ ग्राम, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁶ cm³, दैट्स इट, इज इक्वल टू N2 इंटू 50 ग्राम अपॉन 625 cm³। तो देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, और cm³ से cm³ कैंसिल। N2 को सब्जेक्ट बना दो, तो अगर मैंने N2 को सब्जेक्ट बना दिया तो N2 इज इक्वल टू वॉट? ये देखो कैंसिल हो जाएगा, नीचे 10³ बचेगा, ठीक है। तो N2 इज इक्वल टू 128 अपॉन 10³, ये 625 ऊपर चला जाएगा, 625 ऊपर चला जाएगा, और 50 इसके नीचे आ जाएगा, तो 50 इसके नीचे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कर दो, क्या आंसर बनता है? आई थिंक ऑप्शन में दिया है हमें, देखो ऑप्शंस में आपके लिए बोलता हूँ। टैबलेट को भी क्या हो गया? हाँ जी, जस्ट वेट। हाँ, ऑप्शन में आपको दिया है 640, 16 और 40। सो व्हाट इज़ द आंसर? इसका सॉल्यूशन करके देख लो ना फटाफट से। 128 इंटू 625 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10³, अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आपका 40 के आसपास आएगा। 40 इज़ राइट आंसर। ओके, चेक कर लेना, 40 इज़ राइट आंसर। इसका सॉल्यूशन कर दो, जो भी आएगा वो आपका आंसर। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अच्छा देखो, लॉजिक ये कहता है बस, और कुछ नहीं है, दैट्स इट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, कोई सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर का डायमीटर इज गिवन 12.6 प्लस और माइनस 1 सेंटीमीटर, और हाइट इज गिवन 34.2 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो हमें ऐसा पूछा है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम। ओके, हमें उसका वॉल्यूम में चेंज बताना है, कितना आएगा, मीन्स के और वॉल्यूम क्या होगा। तो हम लोग किस टाइप से लिखते हैं पता है क्या? वॉल्यूम V इज इक्वल टू, ओके, ट्रू वैल्यू मीन्स मेजर्ड वैल्यू V इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे V प्लस और माइनस डेल्टा V। पता है क्या? मेजरमेंट इज इक्वल टू हम ऐसा लिखते हैं ना, V प्लस और माइनस डेल्टा V। ओके, हाँ, ये तो वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? एक तो ये फॉर्मूला है πr²h, ठीक है। अदरवाइज आप r की जगह पे d/2 लिख दो, तो यहाँ पे बन जाएगा π/4 d² इंटू h। तो डायमीटर एंड हाइट इज गिवन, तो डायमीटर कितना दी, हाइट इज कितनी है 34.2, और डायमीटर कितना है 12.6। तो यहाँ पे डाल दो 1/4, पाई इज इक्वल टू 22/7, 12.6 होल स्क्वायर 34.2। इज इट क्लियर? तो यहाँ से सॉल्यूशन करूँगा तो मेरा आंसर इतना बनता है
4266 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन इसको हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में डालना है, तो क्वेश्चन में ऐसा बोला है तो 3 वैल्यू फिक्स कर दो, 426 इज फिक्स, पीछे 0 डाल दो। इज इट क्लियर? अप्रोक्सीमेटली में हमें ऐसा बोला है कि अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में 1 2 3 आ जाएगा। ये फिक्स्ड नहीं है, ये 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, तो मैंने ले लिया यहाँ पे 0 कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, तो मेरा आंसर यहाँ पे आ गया 4260। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, तो यहाँ पे डेल्टा वी चाहिए, तो हमारे पास फॉर्मूला है, इसको कौन सा रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू 2 आ गए, 2 डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा एच और डेल्टा एल, एच और एल कुछ भी लिख सकते हो, डेल्टा एच अपॉन एच। इज इट क्लियर? नाउ सी हियर, डेल्टा डी अपॉन डी, डेल्टा डी इज 1 सेंटीमीटर, जस्ट अ मिनट, इसको क्वेश्चन में मेरे से मिस्टेक हो गई क्या, 1 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर दिया है, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक क्वेश्चन में होती रहती है, 0.1 ही दिया है दोनों में, ठीक है। ये भी कितना दिया है आपको, 0.1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 0.1 अपॉन 12.6, पता चला ना, दिस वन इज डेल्टा डी अपॉन डी। इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग कर चुके हैं, 0.1 अपॉन 12.6, 0.1 अपॉन 12.6, 0.1 अपॉन 34.2, 0.1 अपॉन 34.2, ठीक है। बाहर क्या निकलेगा, 4260। इज इट क्लियर? अगर आप चाहो तो यहाँ से 0 0 0 0 हटा सकते हो, यहाँ पे 1 अपॉन 126, यहाँ पे 1 अपॉन 342 हो जाएगा, 426 को अंदर मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे, तो v प्लस डेल्टा वी क्या आया, 4260 प्लस और माइनस, ये वॉल्यूम में एरर आया, कितना आया, 80, तो 80, तो आप इसको रीडिंग को ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। इज इट क्लियर? अरे इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स किए हम लोगों ने, सिर्फ आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा ख्याल रखना है। ओके, सो प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। देखो यहाँ पे बहुत ही क्लासिक एग्जांपल जेईई 2019 में पूछा गया है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन हम कौन से कर रहे हैं, जेईई 2019 के, ठीक है। देखो यहाँ पे इफ स्पीड v, तो हियर स्पीड v इज गिवन, v का यूनिट क्या रहता है, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन a इज गिवन, इसका यूनिट क्या रहता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फोर्स f, तो फोर्स f का यूनिट क्या रहता है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हमें लेना है फंडामेंटल, क्या लेना है, फंडामेंटल। अभी तक हम लोग फंडामेंटल में क्या ले रहे थे, वो केजी, वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, लेकिन यहाँ पे इसने ये बोला है कि इसको फंडामेंटल के तौर पे यूज करो। हमारा आंसर आएगा वो वी, ए और एफ के फॉर्म में आएगा। कौन से फॉर्म में आएगा, वी, ए और एफ के फॉर्म में आएगा, ठीक है। इसको फंडामेंटल के तौर पे लेना, ये चीज ध्यान में रखना। ओके, तो हमें किसके डायमेंशन फाइंड करने हैं, डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस। देखो ये वर्ड आपके लिए नया है, यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस इसको हम डिफाइन करते हैं कैपिटल वाई से। इसका फॉर्मूला है एफ बाई ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, ये इसका फॉर्मूला है। यंग्स मॉड्यूलस वाई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई होता है, सिग्मा इज इक्वल टू बनता है स्ट्रेस, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू बनता है स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन कन्फिग्रेशन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। लेकिन ये तो लेंथ है, तो ये तो यूनिट लेस बन जाएगा, तो ओनली यंग्स मॉड्यूलस y इज इक्वल टू क्या आएगा, f अपॉन a आएगा, f अपॉन a आएगा। तो देखो f को तो हमें फंडामेंटल लेना है, तो f तो फंडामेंटल ही है, तो हमारा जो डायमेंशन बनेगा उसमें f में कोई चेंज नहीं आएगा। जो भी मगजमारी करनी है, ये a क्या है, यहाँ पे a एक्सेलरेशन है, लेकिन यहाँ पे ये जो a आया फॉर्मूला में, ये क्या है, एरिया है, ठीक है। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ध्यान से समझना बच्चा, बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। जो हमारा आंसर आएगा MLT में, वो कौन सा बनेगा, F बनेगा, एक्सेलरेशन A बनेगा, और तीसरा कौन है, वेलोसिटी V बनेगा। हमारा आंसर ये फॉर्म में आएगा डायमेंशन में। अभी तक हमारा आंसर MLT में आ रहा था, लेकिन अभी MLT में नहीं, अभी हमें फंडामेंटल के तौर पे ये यूज करना है, तो हमारा आंसर आएगा F, A और V के फॉर्म में। हाँ जी सर, देखो F तो ऑलरेडी फंडामेंटल है, और यहाँ पे फोर्स का F ही आ रहा है। अभी क्या निकालना है मुझे, मीटर स्क्वायर बनाना है। तो देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साथ में क्या करूं, तो मुझे मीटर स्क्वायर आंसर मिलता है। तो मैंने एक लॉजिक लगाया, मैंने किया वेलोसिटी का पावर 4। देखो यहाँ पे अगर मैंने वेलोसिटी का पावर 4 कर दिया, तो इसका यूनिट का पावर क्या हो जाएगा, मीटर रेज टू 4, सेकेंड रेज टू 4। एक्सेलरेशन का कर दिया स्क्वायर, ये रहा एक्सेलरेशन का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड रेज टू 4। इसको कर दो डिवाइड, अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो ये कैंसल, यहाँ पे ये, तो क्या आंसर आया, v रेज टू 4 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। वाह रे सर, तुमने तो जादू कर दिया मेरे सर जी। हाँ बच्चा, देखो f तो फंडामेंटल है, तो f की जगह पे f ही रहेगा,
लेकिन यहाँ पे इसका जो यूनिट मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो मीटर स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ v⁴, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा a स्क्वायर। सो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर यंग्स मॉड्यूलस, तो यहां से बनता है f v⁻⁴ a स्क्वायर। ऑप्शन में मैच कर लेना, जो भी होगा वो आपका आंसर। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए तो आपको यही करना होगा, आपका दिमाग यूज करना होगा कि जो भी यूनिट आता है तो ये जो फंडामेंटल यूनिट दिया है उसके साथ क्या करे, मल्टीप्लीकेशन करे, डिवीजन करे, किससे मल्टीप्लीकेशन करे, स्क्वायर करे, क्या करे, ताकि हम जो यूनिट ला सके। तो देखो यहाँ पे फोर्स तो फंडामेंटल है, तो फोर्स तो एफ का एफ ही रहेगा, लेकिन ये एरिया है, फॉर्मूला में एरिया बनता है, तो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो मैं ये, सर आपने ये क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि इसमें केजी है और केजी मुझे नहीं चाहिए, मुझे ओनली मीटर स्क्वायर चाहिए, तो ये तो मेरे लिए कैंसिल हो गया। अभी ये दोनों के साथ में क्या खेल खेलूं तो मेरा आंसर मीटर स्क्वायर आएगा, तो मैंने खेल खेला, इसकी पावर 4 कर दो तो इसकी पावर 4, तो इसका यूनिट बन जाएगा मीटर⁴ अपॉन सेकंड⁴। इसके साथ खेल खेलो, इसका स्क्वायर कर दो तो इसका स्क्वायर किया तो मीटर स्क्वायर सेकंड⁴। दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने से मेरा आंसर बन गया v⁴ अपॉन a² इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। दैट्स इट। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में बनता है मीटर स्क्वायर, लिख दो इसकी जगह पे, आपका डायमेंशन बन गया। सुपर्ब, क्लासिक, जबरदस्त एग्जांपल था ये वाला। इज इट क्लियर? पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन, नोट कर लो। हाँ जी, देखो आ गया आपका एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट वाला, बोला था ना इस टाइप का एग्जांपल आता ही है। तो देखो आ गया, आपको ऐसा पूछा है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आप लोगों ने फाइंड किया था -1 -3 4 2 mLTA। म्यू नॉट का होता है 1 1 -2 -2। इज इट क्लियर? अभी ये दोनों का क्या करना है, पहले डिवाइड कर दो, तो पहले डिवाइड कर दिया, डिवीजन करेंगे तो बेस सेम पावर का सब्सट्रैक्शन, तो -1 और ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा तो -2, एल में हो जाएगा पावर -4, टी में हो जाएगा पावर 6 और ए में हो जाएगा पावर 4। ठीक है, लेकिन इसको रूट में लिखना है, रूट लेंगे तो दोनों साइड रूट लेना पड़ेगा। अगर दोनों साइड रूट लेंगे तो इसके ऊपर भी हाफ आएगा। देखो यहाँ पे ऐसे इसके ऊपर भी अगर सपोज मैंने दोनों साइड रूट लिया तो यहाँ पे भी इसके ऊपर पावर हाफ आएगा, तो ये हाफ इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा -2, ये बनेगा 3, ये बनेगा 2। दैट्स इट, दिस वन इज योर आंसर। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपके डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत ही स्ट्रांग है तो आप एग्जाम्पल इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, गुड क्वेश्चन, नोट कर लो। देखो डायरेक्ट 4 मार्क्स हमारी जेब में। हाँ जी, देखो एक और बढ़िया सा एग्जाम्पल है। इफ द डेंसिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्यूब, ओके, the mass and length are 10.00 plus 0.10, mass is given and length is also given, respectively find the error in density। हमें डेंसिटी में एरर फाइंड करनी है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी? डेंसिटी रो इज इक्वल टू m by v बनता है क्या, लेकिन वॉल्यूम इज नॉट गिवन, सो वी विल राइट वॉल्यूम इज इक्वल टू l इंटू l इंटू l, सो l क्यूब। ओके, मास इज इक्वल टू 10, देखो यहाँ से निकल सकता है, मास इज इक्वल टू 10 और लेंथ इज इक्वल टू 0.10 kg मीटर, ऐसा यूनिट सेम है, नो प्रॉब्लम। सो 10/0.1 होल क्यूब। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया रो। व्हाट वी हैव टू फाइंड, तो इसका मैं यूज करूंगा रो इज इक्वल टू m/l³, रो इज इक्वल टू m/l³। वी हैव टू फाइंड एरर, तो कौन सा रूल लगेगा, कॉशन रूल लगेगा। सो डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा m/l प्लस 3 आगे डेल्टा l/l, सभी वैल्यू रख दो, ये डेल्टा m, ये m, ये डेल्टा l, ये l। ठीक है, तो वैल्यू रख दिया, तो मुझे डेल्टा रो अपन रो का आंसर मिलता है 0.31, बट वी हैव टू फाइंड ओनली डेल्टा रो, तो रो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। सो 0.31 इंटू रो की वैल्यू क्या है, ये रही, उठा के डाल दो यहाँ पे। सो 0.31 इंटू 10/0.1 क्यूब, इसका सॉल्यूशन कर दो, आपको डेल्टा रो मिल जाएगा 3100 kg per meter cube। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? 100%। ओके, सो दिस वन इज अवर आंसर। एक बार आंसर चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना। ओके, पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने रेगुलर लेक्चर में किया था, नोट कर सकते हो आप। ओके, देखो बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, लेकिन लॉजिकल है, कंसेप्चुअल है, छोटी सी गलती आपका -1 कर देती है। ठीक है, हमें ऐसा बोला है द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 5.29, एक स्क्वायर है, उसका एरिया हमें दिया है 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देर आर सच 7 स्क्वायर, तो टोटल एरिया सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में लिखना है। सो टोटल एरिया इज इक्वल टू 7 इंटू 5.29। ओके, तो 7 इंटू 5.29 करोगे तो हमारा आंसर बनेगा 37.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में ऐसा बोला है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अगर सिग्निफिकेंट फिगर बोला है तो आवर आंसर इज 37.0। ये 0 लिखने का, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर में ये सभी चीजें मायने रखती है। सो बच्चे क्या करते हैं पता है, 37 आंसर आ गया, दिस वन इज अवर करेक्ट आंसर। नहीं रे बाबा, दिस वन इज योर करेक्ट आंसर, 37.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर और नॉट?
समझ में आया क्वेश्चन मैंने क्या किया वो? ओके, सिग्निफिकेंट फिगर बोला है तो सिग्निफिकेंट फिगर को ऑलवेज इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। इज इट क्लियर? हाँ जी, नोट कर लीजिए। ओके, आइए देखो, दिस वन इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस हैज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर? मीन्स इसमें से कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जिसका इक्वल टू रेजिस्टर का डायमेंशन आना चाहिए? ठीक है, तो रेजिस्टर का डायमेंशन क्या होता है? वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर, सो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। सोचो क्वेश्चन कहाँ से कहाँ जाता है, वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। जो बच्चे 11th में उसके लिए कुछ चीज़ें नहीं होगी वो मैं आपको बताते जाऊँगा, और जो बच्चे 12th में उसको तो ये क्वेश्चन ईजिली पता चल जाएगा। तो देखो मैंने क्या किया, रैंडमली अभी ऑप्शन नंबर ए को उठाया, और ऑप्शन नंबर ए को उठाया तो मैंने इसको ऐसा लिखा, देखो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमारे पास एक रिलेशन है क्या? कौन सा रिलेशन सर? ये वाला रिलेशन, C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक क्वांटिटी को हटा के C को ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, हाँ जी सर, तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मैं ऐसे करूँ क्या, इज इक्वल टू, मैं एप्सिलॉन नॉट को रखता हूँ। अगर मुझे एप्सिलॉन नॉट चाहिए, ठीक है, तो किसको कैंसिल करना पड़ेगा? म्यू नॉट को कैंसिल करना पड़ेगा। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अदरवाइज एक काम करते हैं, चलो ना, देखो यहाँ पे इसको ही सब्जेक्ट बना लो। सो वी विल राइट C इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसमें से ये क्वेश्चन बना डालो, मुझे क्या चाहिए? म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट चाहिए। तो देखो यहाँ पे C, इसको उल्टा कर दो, 1 अपॉन C इज इक्वल टू, ये बन गया आपका म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। आपको चाहिए म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो मैंने क्या किया, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो देखो यहाँ से आपको पता चलेगा 1 अपॉन C इज इक्वल टू, ये आपका बन गया अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। मीन्स देखो ये वाला टर्म आ गया, इंटू ये आपका बन गया एप्सिलॉन नॉट। इसको सब्जेक्ट बना दो, तो इसके इक्वल टू क्या आता है वो हमें चेक करना है। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसको सब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पे बचा एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई C। इज इट क्लियर? C इज इक्वल टू वॉट? स्पीड ऑफ लाइट। अरे समझ में आया कि नहीं आया मैंने क्या किया वो? इज इट क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन है, ये रहा अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसको एज इट इज़ रहने दिया। हाँ जी सर, गलत किया आपने, ये नीचे आएगा ना। ओके सॉरी मेरे बच्चा, एप्सिलॉन नॉट इंटू C ये नीचे आ जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ सर अभी क्लियर। नाउ वी नो दैट, देखो यहाँ पे F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं चार्ज दोनों पे सेम ले लेता हूँ, अपॉन R स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, अगर मैंने इसको सब्जेक्ट बना दिया, एप्सिलॉन नॉट को अगर आपने सब्जेक्ट बना दिया तो क्या बचेगा आपके पास? Q स्क्वायर, यहाँ नीचे आएगा फोर्स इंटू R स्क्वायर। तो मैं एप्सिलॉन नॉट की जगह पे देखो वैल्यू रिप्लेस करता हूँ, ये 1 अपॉन C तो मेरे पास है ही, एप्सिलॉन नॉट की जगह पे वैल्यू रिप्लेस कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा Q स्क्वायर, FR स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये बन गया मेरा FR स्क्वायर। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इज इट क्लियर? हाँ जी सर। देखो यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स भी है, डिस्टेंस मीन्स R भी है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो थोड़ी सी मुझे जगह कम पड़ने वाली है तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ। देखो क्वेश्चन अच्छा है, गुड क्वेश्चन है, लॉजिकल बहुत अच्छे वाला क्वेश्चन है ये। ओके देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, F इंटू R बन गया क्या, अपॉन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये रहा मेरा Q स्क्वायर इंटू मेरा बन गया C। ये मेरा बन गया वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या बना मेरा? वर्क। ये R, ये Q स्क्वायर इंटू C। देखो ये क्या बन जाएगा आपके लिए, फॉर्मूला है क्या? स्पीड इज इक्वल टू, अदरवाइज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये देखो ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, W इंटू टी। इसकी जगह पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो ये बन गया टाइम, डिनोमिनेटर में ये रहेगा मेरा Q स्क्वायर। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे पास फॉर्मूला है W इज इक्वल टू Q इंटू V होता है। W इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू V। Q मीन्स चार्ज, V मीन्स पोटेंशियल। तो यहाँ पे लिखो Q इंटू V इंटू टी अपॉन Q स्क्वायर। आप देख सकते हो Q से Q 1 टाइम कैंसिल, क्या बचा मेरे पास? V अपॉन टी अपॉन Q। इज इट क्लियर और नॉट? देखो Q इज इक्वल टू आप IT लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? IT। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया V इंटू टी, Q की जगह पे लिख दो I इंटू टी, T से T कैंसल, V अपॉन I। देखो क्या आ गया आपका? रेजिस्टर आ गया। सो यही वो आंसर है जो रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करती है। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया? देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, सुपर क्लासिक,
कहाँ से क्वेश्चन कहाँ आपको ले जाता है वो आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ द डायमेंशन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो मैंने ये वाला ले लिया, तो पहले मुझे ये वाला कंसेप्ट पता था तो मैंने ये वाले कंसेप्ट को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये रहा मेरा क्वेश्चन में कन्वर्ट मैंने कर दिया। बाद में मैंने क्या किया, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे आपको बताई, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन एफ आर स्क्वायर होता है। डायमेंशन में आप 4 पाई को नहीं लेते तो नहीं लिया मैंने, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डाल दी। यहाँ से मैंने वर्क को फाइंड किया, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एक आर यहाँ पे चला गया, बाकी क्यू स्क्वायर अपॉन सी एज इट इज, ये मेरा बन गया टाइम। ओके, तो इसको मैंने लिख दिया टाइम क्यू स्क्वायर, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है, क्यू क्यू 1 टाइम कैंसिल। ओके, तो मेरे पास क्या बचा, वी टी अपॉन क्यू, क्यू इज इक्वल टू आई टी बनता है, तो आई इंटू टी, टी से टी कैंसिल, वी अपॉन आई, आपका रेजिस्टर, आपका आंसर आ गया। इज इट क्लियर और नॉट? सुपर क्लासिक एग्जाम्पल था। अगर यही क्वेश्चन में ऐसा पूछते कि 1/r कहाँ पे बनता है तो ये वाला क्वेश्चन आता, अगर यही क्वेश्चन में ऐसा पूछते आर स्क्वायर कहाँ पे बनता है तो इसमें आता, और यही क्वेश्चन में ऐसा पूछते कि 1/r स्क्वायर कहाँ पे बनता है तो ये आंसर आपका आता। इज इट क्लियर? समझ में आया? सो अभी इस क्वेश्चन के लिए हमारा कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, नोट कर लो। हाँ जी, देखो एक और एग्जाम्पल आया, कौन सा है? एरर वाला। देखो एरर में से और डायमेंशन में से अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकले हैं यहाँ पे। तो रिलेटिव एरर इन मास एंड लेंथ इज गिवन, तो हमें ऐसा फाइंड करना है व्हाट इज द मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी ऑफ क्यूब, क्यूब की डेंसिटी में हमें मैक्सिमम एरर फाइंड करनी है। ठीक है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, रो इज इक्वल टू एम बाई वी, बट वॉल्यूम इज नॉट गिवन, लेंथ इज गिवन, सो वी विल राइट एम अपॉन एल क्यूब। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। ठीक है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला, डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100% इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100% प्लस 3 डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%। ओके, बस वैल्यू रखो, आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही ईजी, सीधा 4 मार्क्स हमारी जेब में। हाँ जी सर, अगर आता तो ना। ओके, ये 1.5% इज गिवन प्लस 3, ये 1% इज गिवन। ओके, सो ये 3 और ये 1.5, व्हाट इज द आंसर? डेंसिटी में आपका एरर आएगा 4.5%। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इज इट क्लियर? श्योर? ओके, हाँ जी, तो नोट कर लो। हाँ जी, देखो ये भी गुड क्वेश्चन था, ये 2018 में पूछा था। इफ द रिलेटिव एरर इन द सरफेस एरिया इज अल्फा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सरफेस एरिया का फॉर्मूला एस इज इक्वल टू होता है 4πr², ये तो डायमेंशनल कांस्टेंट है, तो इसकी मैं अगर रिलेटिव एरर निकालूँ तो डेल्टा एस अपॉन एस इज इक्वल टू 2 डेल्टा एर अपॉन आर। ओके, ये हमें दिया है अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर। सो डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू हमें क्या मिलती है? अल्फा बाई 2 मिलती है। तो हमें किस में पूछा है? वॉल्यूम में पूछा है। वॉल्यूम v इज इक्वल टू क्या रहता है? तो वॉल्यूम v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, सो व्हाट इज द एरर इन वॉल्यूम? डेल्टा v अपॉन वी इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर, बट डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू क्या है? अल्फा बाई 2, तो लिख दो यहाँ पे। सो डेल्टा v अपॉन वी इज इक्वल टू 3/2 अल्फा, दैट्स इट, दिस इज अवर आंसर। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस निकलते हैं। अभी आप सॉल्व कर पाओगे क्या? हाँ जी, इतने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, अभी जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप ट्राई करना ताकि आप इजीली सॉल्व करो, आपको भी पता चले कि क्वेश्चंस कैसे है और कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये सभी एमसीक्यूज में पता चला होगा। थैंक यू सो मच।